नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका अपना स्वागत करता हूं महर्षि पराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। मित्रों, हमारी अभी तक सीरीज जो चल रही है मेष लग्न की चल रही है और शुक्र के संबंध में हम बातें कर रहे हैं। अभी तक हमारे शुक्र सप्तम भाव तक आ गए, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला, तुला राशि तक शुक्र का हमने फल अपलोड कर दिया है। आज हमारी बात जो है अष्टम भाव की है। अष्टम भाव में मेष लग्न के वृश्चिक राशि में जो शुक्र बैठे हैं उसका फल हमने बताना है। मेष लग्न के अष्टम भाव के वृश्चिक राशि के शुक्र का फल हम आज डिस्कस करते हैं। कितना फल अच्छा देगा या बुरा देगा उस विषय में डिस्कस करना। हमें सबसे पहले देखना है अष्टमेश कौन है। अष्टमेश हमारे मंगल है, ठीक है, ओके। और शुक्र कहां के स्वामी है? वृश्चिक और वृष और तुला राशि के स्वामी वृश्चिक में बैठे, ठीक है। तो वृष और तुला राशि के स्वामी यानी द्वितीय भाव का सप्तम भाव का स्वामी जाकर के वृश्चिक राशि में अष्टम भाव में बैठा, ठीक। ये फल हमें देखना है। तो वृश्चिक राशि में किन नक्षत्रों से होते हुए जाते शुक्र? विशाखा पादमेकम अनुराधा ज्येष्ठांतम वृश्चिका। विशाखा का एक चरण, अनुराधा के 4 चरण, ज्येष्ठा के 4 चरण से हमारे 9 चरण बनते हैं। उससे हमारी एक राशि बनती, कौन सी राशि बनती? वृश्चिक राशि बनती है। तो वृश्चिक राशि में विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा नक्षत्र बनते हैं। उसमें यदि शुक्र 3-20 अंश तक है, 0 से लेकर 3-20 अंश तक है तो विशाखा नक्षत्र बनेगा, और 16-40 तक है तो अनुराधा बनेगा, और 30 अंश तक है तो ज्येष्ठा बनेगा, ठीक है। ये हमारे नक्षत्रों की बात हो गई। यहां के जो कारक हैं वो हमारे शनि महाराज हैं। अष्टम भाव के जो कारक हैं वो हमारे शनि महाराज हैं। वो शनि अष्टम भाव के कारक बनते हैं, ठीक है। आज की जो दृष्टि है सप्तम दृष्टि पड़ेगी। सप्तम दृष्टि कहां से पड़ेगी? 1 2 3 4 5 6 7, यानी द्वितीय भाव को, अपने घर को, धन भाव के अपने घर को देखेगा। शुक्र की दृष्टि अपने घर को है, जो अच्छी दृष्टि है। यदि शुक्र विशाखा नक्षत्र में उसके स्वामी बृहस्पति हैं, यदि अनुराधा नक्षत्र में तो उसके स्वामी शनि हैं, और यदि ज्येष्ठा नक्षत्र में तो उसके स्वामी बुध है, ठीक है। तो ये तीनों नक्षत्रों का हम आगे जाकर के विवरण करेंगे, क्या पावर है, कितना है, उस विषय में। नीच राशि उनकी कन्या है शुक्र की, और उच्च राशि मीन है, और मूल त्रिकोण राशि जो है तुला है, ठीक है। ये हमारा डिस्कस पूरा हो गया, पूरा हमारा बोर्ड कंप्लीट हो गया। अब हम शॉर्ट में, लॉन्ग में, डीप रे में जाएंगे। डीप रे में क्या हमें देखना है? सबसे पहले हमें ये देखना है कि शुक्र और मंगल क्या मित्र हैं। शुक्र और मंगल बहुत अच्छे मित्र नहीं है, बहुत अच्छे मित्र नहीं है, क्योंकि लग्नेश और अष्टमेश होकर के मंगल वो मंगल है, और द्वितीय और सप्तम के स्वामी शुक्र है, ठीक है। तो आपस में जब मित्रता नहीं होती कोई घर में, यदि आप बैठे हो तो उसमें कुछ न कुछ दिक्कतें आपको आएंगी। अष्टम भाव से हम विचार क्या करते हैं? आयु का विचार करते हैं, पुरातत्व का विचार करते हैं, गड़े हुए नीचे धन को विचार करते हैं, अचानक नुकसान का विचार करते हैं, अचानक फायदा का भी विचार हम अष्टम भाव से ही करते हैं। यदि आप ये बात का ध्यान देना, यदि कोई अचानक एक्सीडेंट हो गया, या अचानक आपको इमीडिएटली कोई ऐसा नुकसान लग गया, एग्जाम्पल कोई आपकी फैक्ट्री में आग लग गई है, कोई ऑफिस में आग लग गई, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो वह अष्टम भाव से ही हमारी नजर जाती है सबसे पहले, या अष्टम भाव की स्थिति क्या है। 8वें घर में या कोई पापी ग्रह बैठा, ये इतनी अचानक कैसे ऐसा नुकसान हो गया। तो ऐसा अच्छी दशा के बावजूद यदि शॉर्ट पीरियड कोई अष्टम भाव की स्थिति बिगड़ गई तो हमें ये प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। हम शुक्र से संबंधित क्या है? शुक्र हमारा एक रिचेबल ग्रह है, अच्छा शान शौक आदि कराता है, वो पत्नी के घर का स्वामी है, धन भाव का स्वामी है, अष्टम भाव में ग्रह, ठीक है। तो अब हम ये इसमें डिस्कस ये करनी है कि क्या हमें यहाँ पे बेनिफिट्स देगा? बहुत अच्छा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अष्टम में बैठना ही अच्छा नहीं है। कोई भी ग्रह है ना, अष्टम में जाकर के सोचता है कि यार मैं नहीं। एग्जाम्पल, यदि आपका कोई पड़ोसी ही
आपसे अच्छी टोन नहीं मिलती है या आपसे उनका विचार नहीं मिलता है। एग्जाम्पल, एक आप बहुत सात्विक प्रकृति के हैं, वो तामसी है, तो आपकी टोन नहीं मिलेगी। जब टोन नहीं मिलेगी तो आप उसके घर में जाने में घबराओगे। यदि मजबूरी है जाओगे तो, मगर उतने कंफर्टेबल नहीं हो। ठीक है, हो सकता है संगति का असर पड़ के आपको भी नुकसान हो। एग्जाम्पल इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि सप्तम का स्वामी है, अष्टम में जाना नुकसान करता है, आपके संबंधों में खराब करेगा। सबसे पहले क्योंकि दीवार से दीवार मिली हुई है, तो आपको सबसे ज्यादा नुकसान स्त्री पक्ष को करेगा, आपके विचारों में मतभेद डालेगा, सेक्सुअल कमजोरी आपको प्रदान करेगा, पारिवारिक जीवन में पति पत्नी में ये दिक्कतें आएंगी, आपको शुक्र से संबंधित बीमारियां प्रदान करेगा। ठीक है, मूत्र से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं आपको, किडनी से, लीवर से, पेट आदि से बीमारियां भी होती हैं, कमर के नीचे की बीमारियां होती हैं। ये सब चीजें हमें अष्टम भाव से देती हैं। और ये बात का ध्यान देना कि ज्यादा आम हो जाएगी कि लगातार आपके चलेगा ही जीवन में, क्योंकि सप्तमेश का अष्टम में जाना उतना अच्छा फायदा नहीं करता। हाँ, ये बात का हमें ध्यान देना है कि यहां की मंगल की स्थिति क्या है। आप शुक्र का प्रभाव देखोगे, मगर मंगल का प्रभाव हमें देखना है। यदि मंगल चतुर्थ में बैठ गए, एग्जाम्पल लगन और अष्टम के भाव के स्वामी चतुर्थ में बैठ गए, तो आपको नुकसान करेगा। मकान वाहन आदि में भी दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें कैसी आएंगी? बार बार एक्सीडेंट होगा, बार बार मकान में कोई कमियां आएंगी, टूट फोड़ होगा, तोड़ोगे, कर्जाई बन जाओगे। ये सब चीजें आपको दिक्कत आ सकती है यदि मंगल की प्लेसमेंट अच्छी नहीं। यदि मंगल यहाँ बैठे बहुत पावर देंगे, तो उससे आपको ये पारिवारिक जीवन में इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, बीमारियां इतनी नहीं है, क्योंकि मंगल का काम जो है ताकतवर काम है, एक एनर्जिक काम है। तो यदि आप में एनर्जी है तो पति पत्नी के सुख ले सकते हो, उसमें फायदा आपके करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि एनर्जिक एक रहोगे, फिटनेस में अच्छा ध्यान दोगे, तो आपको बीमारियां नहीं आएंगी। ठीक है, तो इन चीजों से हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देगा कि वहां का स्वामी क्या स्थिति है मंगल की। यदि मंगल चतुर्थ में बैठा है तो आपको प्रॉपर्टी आदि का यदि काम करते, कोई भी काम करते, चतुर्थ से खराबी देगा, माता के सुख में भी खराबी देगा। ठीक है, तो ये हमारी चतुर्थ की अष्टम भाव की बात हो गई। आप यह देखिए, यदि अच्छी स्थिति में मंगल हमारे यहां बैठे हैं तो आपको बेनिफिट्स भी बहुत देगा। राजसिक कार्यों में, प्रशासनिक कार्यों में, एक ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, विशेषकर अच्छी स्थिति पैदा कर सकता है। जैसे पॉलिटिक्स में मंगल एनर्जिक हो जाएगा, 10 में बैठेगा, अच्छा बोलेगा, अच्छा काम करने की कोशिश करेगा और लोगों में छा जाएगा। तो ये सब चीजें अष्टम भाव से यदि मंगल की स्थिति अच्छी है तो फायदा कर जाएगी, क्योंकि शुक्र में कला ऐसी चीज है, इसके पास एनर्जी हो गई, मंगल के पास, कामयाब हो जाओगे। ठीक है, तो ये सब बातें हम अष्टम भाव से विचार कर सकते हैं और फायदा ले सकते हैं। ये बात का हमें ध्यान देना है, यहां पर आपकी आयु का प्रमाण क्या होगा। यदि यहां पर शनि की स्थिति, क्योंकि यहां शनि कारक है, शनि की स्थिति यदि अच्छी है, शनि यदि नीच के हो गए लगन में, हेल्थ खराब करेंगे मगर आयु देंगे। दशम में, एकादश में यदि ऐसी स्थिति अपने पावर में बैठे हैं, ठीक है, द्वितीय में बैठ गए, शनि दृष्टि डालेंगे, तो उससे आपकी पूर्ण आयु तो होगी, मगर शारीरिक कष्ट हो सकता है, आपको बीमारियां आदि ज्यादा आने के चांस होंगे। जो हम लगातार एक बार बीमारी लग जाती है तो वो साथ में ही जाती है, तो ऐसी बीमारियों आपको लग सकती हैं। आपको बेनिफिट्स भी बहुत दे सकता है, यहां पर सडनली नुकसान भी बहुत कर सकता है। शुक्र का यह प्रभाव अष्टम भाव में होगा। ससुराल पक्ष से संबंधों में बिगाड़ पैदा कर सकता है, ससुराल पक्ष से बिगाड़ पैदा कर सकता है। हाँ, एक आप और क्वालिटी हो सकती है, जब आपको धन आदि की कमी आएगी तो पारिवारिक जीवन में आप ससुराल पक्ष से धन ले भी सकते हो।
मगर वो जब दोगे तो बिगाड़ पैदा होगा, कुछ में कुछ नहीं दोगे या लेट कर दोगे या कुछ में कुछ असमंजस में डाल देगा। यदि शुक्र के नक्षत्र की बात करें तो हम शुक्र यदि विशाखा नक्षत्र में 3-20 अंश तक होगा तो विशाखा नक्षत्र होगा, उनके स्वामी बृहस्पति हैं। यहाँ पर बृहस्पति शुक्र को नहीं बिगाड़ पैदा करेंगे, थोड़ा सा हाँ स्वास्थ्य में चाहे कमियां दे, अदर यहाँ पर पावर देंगे। यदि बृहस्पति की स्थिति पूरे चार्ट में कहीं भी अच्छी है और अच्छी ही होगी, क्योंकि बृहस्पति ऑल ओवर सब जगह ही कंफर्टेबल होते, इतनी ज्यादा नुकसान नहीं करते। तो विशाखा नक्षत्र में शुक्र का प्रभाव अच्छा होगा। शुक्र यदि अनुराधा नक्षत्र में जाते हैं 3-20 से लेकर 16-40 तक, तो वहां के स्वामी हैं शनि। शनि अच्छे मित्र हैं, शुक्र के अच्छे मित्र हैं, परम मित्र हैं और यहाँ के कारक भी हैं। तो यदि अनुराधा नक्षत्र में जाकर के शनि अच्छे कंफर्टेबल होंगे और अच्छा फल देने की कोशिश करेंगे, धन आदि की स्थिति को सुधार करेंगे। जब भी यदि अनुराधा नक्षत्र में है तो आपको सडनली नुकसान होने के कम चांस होंगे, फायदा होने के चांस ज्यादा होंगे। व्यवसायिक स्थिति को सुधार करने की कोशिश करेगा। हो सकता है यदि शनि की अच्छी स्थिति हो जावे, धन में बैठ जाए, दशम में एकादश में कहीं बैठ जाते हैं, तो शनि हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी आदि में कहीं कोई गड़ा हुआ धन मिल जावे, अचानक आपको शेयर में फायदा हो जावे, अचानक लॉटरी सिस्टम में फायदा हो जाए, ऐसी चीजों में। मगर हमें वही बात का ध्यान देना, यदि शेयर या लॉटरी को देखना तो पंचम भाव की स्थिति को देखना है, उसमें हमें सूर्य की स्थिति को देखना है। यदि सूर्य पंचम में ही बैठे हैं तो शुक्र शनि यहाँ फायदा कर जाएंगे और बेनिफिट्स। यदि अनुराधा नक्षत्र में है, ज्येष्ठा नक्षत्र में 16-40 से 30 अंश तक, 16-40 से 30 अंश तक वहां के स्वामी बुध है। बुध और शुक्र की मित्रता है, यहाँ पर तृतीय और छठे के स्वामी है, बेनिफिट्स देंगे आपको। यहाँ पर एक अच्छा वकील बना सकते हैं, अच्छा एजुकेशन प्रदान कर सकते हैं। हाँ ये है कि अप डाउन जीवन में आएंगे, मगर एजुकेशन अच्छा मिल सकता है आपको, अच्छा व्यवसायिक जीवन व्यतीत कर सकते हो यदि ज्येष्ठा नक्षत्र में शुक्र। मगर उसमें हमें मंगल का प्रभाव और बुध का प्रभाव देखना होगा, क्योंकि लग्नेश और अष्टमेश है, बुध की स्थिति को सुधार देखना होगा। यदि बुध अच्छे है, यदि नीच आदि आ गए तो आप तो हर समय कर्जाई बनाना, हर समय कर्जाई रहोगे, ऐसे ही जीवन निकल जाएगा कर्जा होते, क्योंकि द्वादश भाव में बुध नीच के हो जाएंगे, होंगे ज्येष्ठा नक्षत्र में, शुक्र तो वैसे ही उतनी पावर नहीं है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति कर्जाई भी होता, जब एक बार कर्जा ले लेता तो मुक्त मतलब समाप्त नहीं होता। तो ये शुक्र का प्रभाव होगा हमारे नक्षत्रों के द्वारा। अब हम यदि दृष्टि देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सप्तम दृष्टि उनकी वृष राशि यानी द्वितीय भाव में, धन भाव में जाएगी और अपने खुद की राशि में जाएगी, अपने खुद की राशि में जाएगी, वहां पर फायदा करेगा, खुद को देखेगा, धन इकट्ठा करने की कोशिश तो करेगा, मगर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा धन कमाने में, और खर्चा भी करेगा। यहां पर धन इकट्ठा नहीं हो पाएगा। शान शौक तो पूरे हो सकते हैं, मगर एक से बहुत से लोगों की ये च्वाइस होती है कि हम तो एंजॉय करें, कभी अपने बच्चों को भी छोड़ के जाना, तो यहाँ बच्चों की स्थिति आदि को मुश्किल पड़ेगा, इतना पैसा नहीं होगा कि आप बहुत सारा कुछ छोड़ के चले जाओ। हाँ यदि मंगल आदि की स्थिति अच्छी है, शनि आदि की स्थिति और ग्रहों के प्रभाव अच्छा है, तो फायदा कर सकता है, क्योंकि दृष्टि ठीक है, क्योंकि अपने घर को देखना है। कुटुंब आदि में दिक्कत आएगी, यहां से हम कुटुंब, वाणी आदि विचार करते हैं, तो वाणी में भी कोई दोष हो सकता है यदि शुक्र का प्रभाव, मंगल यदि डाउन होगा तो। यदि शुक्र अच्छा है तो ठीक ठाक फायदा कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे प्रभाव हो गया। अभी आप यह ध्यान दीजिए कि शुक्र यहां पर बैठ करके नक्षत्रों का बहुत फायदा, क्योंकि नक्षत्र तीनों ही शुक्र को सपोर्टेबल है, तीनों नक्षत्र वहां के स्वामी तीनों सपोर्टेबल हैं। तो इसका मतलब ये है कि अष्टम में बैठ करके शुक्र अच्छा फल दे सकते हैं। हालांकि अष्टम का बैठना अच्छा नहीं होता है, कोई भी ग्रह हो, मगर हम उसका यदि फल परसेंटेज देखी जाए तो तीनों नक्षत्रों से उनकी मित्रता जैसी है और उसमें बेनिफिट्स दे सकते हैं, आपको फायदा करें, ठीक है। तो ये हमारी डिस्कस थी शुक्र के अष्टम भाव में वृश्चिक राशि का बैठना, ये आपको हमने डिस्कस की है। और यहां पर हम यदि उपाय की बात करें
उपाय की बात करें, मैं एक बहुत सुंदर सा अच्छा उपाय बताता हूँ आपको। यदि आपके अष्टम भाव में शुक्र बैठा है, आप ऐसा करें, कभी भी कोई धार्मिक स्थान में या कोई जैसे हॉस्पिटल हो गया, सरकारी स्कूल हो गया, या कोई मंदिर बन रहा है, कोई धार्मिक धर्मशाला बन रही, कहीं भी बन रही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ न कुछ डोनेशन दो। और यदि हो सके तो जैसे भूमि पूजा के समय आप वहाँ पर खड़े हो तो अपनी जेब से कुछ सिक्का निकाल के उसके नीचे रख, तो आपको भूमि से नीचे से संबंधित जो बेनिफिट्स, जो नुकसान हो सकते वो नहीं होंगे, बेनिफिट्स मिलने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये आप बहुत ज्यादा जरूर करो, उसको आपको फायदा करेगा। ठीक है, मैं आपसे अब रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं और प्रयास करें यह ज्ञान लेने की। और यदि नहीं समझ में आता तो बेसिक में जाएं, बेसिक सीखें तो आपको यह समझ में आ जाएगा। तो प्लीज हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, ग्रोथ कराओ, यही मैं आपसे प्रार्थना कर सकता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।